प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वर्तमान सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री महोदय ने खुद तमाम संवैधानिक एजेंसियों को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ है, अपनी मुट्ठी में कब्जा करके रखा हुआ है और अपने इशारे के मुताबिक वो फैसले करा रहे हैं। जो अपनी उनकी इच्छाएं हैं उनके मुताबिक ये संवैधानिक एजेंसियों से फैसले करा रहे हैं। इसके लिए सारा देश आवाज़ उठा रहा है और अब ये ज़मीनी हकीकत भी सामने आई है और भी कई मौक़ों पर सामने आई है, लेकिन वर्तमान में आज ही एक अलग से एक हकीकत आई है। आकार पटेल हैं जो कि इंडिया इंटरनेशनल एमनेस्टी के चीफ भी रहे और एक अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, कई काम कर रहे हैं वो, कई सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनके लिए इनको विदेश जाना था, बुधवार को कल विदेश जाना था अमेरिका, और इनके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, यानी इनके जाने पर बैन लगा दिया था और लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था। इन्होंने तुरंत न्यायालय की तरफ कूच किया और न्यायालय ने आज इतना महत्वपूर्ण फैसला दिया है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर लिखित में आकार पटेल से माफ़ी मांगे, लिखित में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये अदालत की तरफ से सीबीआई चीफ के लिए जो रिमार्क आया है, जो टिप्पणी आई है, ये बहुत बड़ी बात है। साफ कहा गया है कि सीबीआई चीफ आकार पटेल से लिखित में माफ़ी मांगे और जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है उसको तुरंत रद्द कर दिया गया है। मगर न्यायालय ने ये कहा है कि जिन्होंने ये जारी किया है उनकी मानसिकता, उनकी हालत जो है कमज़ोर लग रही है, इनकी जांच की जाए, पता लगाया जाए इनका, जिस भी अधिकारी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। तो इससे ये बात साफ हो गई है कि सीबीआई ने, यानी अगर इनके ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया था तो कोई संदेह की बात नहीं है, ये प्रधानमंत्री महोदय के इशारे पर ना हुआ हो, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि सीबीआई वही काम करती है जो प्रधानमंत्री महोदय कहेंगे। और ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। इसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक बार बहुत गंभीर टिप्पणी भी कर चुके हैं। उन्होंने पिंजरे का तोता बताया है सीबीआई को, पिंजरे का तोता, उसको जैसे पढ़ाएंगे वही बोलेगा। अगर ये ऐसा है सचमुच, तो सचमुच हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है, बहुत गंभीर संकेत है। सीबीआई अगर सचमुच पिंजरे का तोता है, जो कि मुख्य जांच एजेंसी है देश की, और वो अगर सरकार के इशारे के ऊपर नाचती है, अगर सरकार के कहे के मुताबिक काम करती है, तो सचमुच इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सीबीआई से फिर क्या क्या जांच की उम्मीद लगाई जाए। यानी कई केस जो पुलिस से नहीं निपटाए जाते हैं और इधर उधर छोटी मोटी एजेंसियों से जो नहीं काबू में आते हैं, आखिरी में सीबीआई के ऊपर भरोसा जताया जाता है कि ये इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और सीबीआई अगर पहले ही प्रधानमंत्री महोदय की गोद में बैठी है तो ये शर्म की बात है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। और किसी भी संवैधानिक एजेंसी को इतना कमज़ोर नहीं अपने आप को समझना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री के इशारे पर नाचें। नहीं, ये बहुत दुखद है। वो प्रधानमंत्री की तरफ जवाबदेह नहीं है, वो पूरे देशवासियों की तरफ जवाबदेह है, 140 करोड़ लोगों की तरफ जवाबदेह है सीबीआई। तो उनको 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे सीबीआई डायरेक्टर, ये बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत बड़ी टिप्पणी है अदालत की, लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ेगी और जिन्होंने लुकआउट नोटिस जारी किया है उनके लिए भी खैर नहीं है, और उनका तुरंत वो जो बैन लगाया था उसको रद्द कर दिया न्यायालय ने और उनको अमेरिका जाने की एकदम से इजाज़त दे दी है। लेकिन उससे पहले सीबीआई डायरेक्टर को लिखित में माफ़ी देनी होगी। ये सच में, ये जो इस वक्त 8 साल से केंद्र में जो सरकार चल रही है वो बहुत घटिया मानसिकता की सरकार है, छोटी मानसिकता की सरकार है, धांधली की सरकार है। और ये सच कह रहा हूँ, ये बहुत ही कमज़ोर सरकार है, 75 साल की सबसे कमज़ोर, जिसकी मानसिकता इतनी नीचे गिर गई है। इनको सिवाय आपसी रंजस के, सिवाय नफ़रत फैलाने के और कुछ भी दूसरा काम देश में ना इनको आता है और ना आज तक किया है, ना कोशिश की है, करेंगे भी नहीं। ये केवल नफ़रत जानते हैं, नफ़रत फैलाना जानते हैं, समाज को तोड़ना जानते हैं, कमज़ोर करना जानते हैं। इनको देश की मजबूती का कोई लेना देना नहीं है। देश कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे है, कमज़ोर है, मजबूत है, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल अपनी दुकानें चलानी है। ये बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए, सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, सीबीआई डायरेक्टर इतना बड़ा पद है, बहुत ही सम्मानित पद है ये,
वो अगर एक जरा सी बात के लिए लिखित में माफ़ी मांगेंगे तो सच में बहुत गंभीर मसला है। कुछ भी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के मुताबिक, माननीय न्यायालय की टिप्पणी के मुताबिक जो सीबीआई ने किया है वो वही पिंजरे के तोते जैसा काम किया है। प्रधानमंत्री महोदय का आदेश आ गया होगा, इन्होंने तुरंत लागू कर दिया। अरे वो जायज़ है या नहीं आ जाए तो उसको देखते लीजिए। और मान लीजिए माननीय न्यायालय की तरफ से सीबीआई डायरेक्टर की नौकरी के ऊपर आ जाएगी तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री उनको नहीं बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री की हुई कोई एक्शन को न्यायालय बचा सकता है, मगर न्यायालय की मार को फिर प्रधानमंत्री नहीं बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री तो इस किस्म के फैसले लेते खुद सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर भी हथौड़ा चल सकता है, उनके फैसलों पर कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्म की बात है। यानी देश के अंदर कोई भी संवैधानिक एजेंसी है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट काम करने के लिए है वो, और वो अगर सरकार के इशारे पर काम करे, सरकार के कहे हुए के मुताबिक काम करे, तो शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का कुछ हो नहीं सकता है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। लिखित में माफ़ी तो सीबीआई डायरेक्टर को मांगनी है, लेकिन मुझे उससे पहले बहुत ही गंभीर इसके ऊपर मतलब बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है कि सीबीआई के ऊपर लोग ये भरोसा करते हैं कि यहाँ से साफ बिल्कुल सुथरी जांच होगी, लेकिन कैसे होगी? सीबीआई खुद प्रधानमंत्री की गोद में बैठी है। तो ये सच में बहुत चिंता का विषय है और इसके ऊपर हम लोगों को सोचना होगा कि ये सरकार आगे और क्या क्या कर सकती है, या संवैधानिक एजेंसियों को अब किस तरीके से काम करना है, ये जनता उनको बताएगी। सच में ये जनता बताएगी, क्योंकि जनता का भरोसा तोड़ दिया इन्होंने, संवैधानिक एजेंसियों ने जनता का भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया है। सच में ये देश को कमज़ोर करने वाली हरकत है। उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय अपने अंदर झाँकेंगे और ऐसी हरकतों को आगे करने से या दोहराने से बाज आएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।